आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना हो। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊंगा, हरी इच्छा बलवान। मैं आपको बता दूं 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं जरूर आऊंगा। अब क्या करें? तो मैंने उनके लड़के को कहा इनको हाँ हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचेंगे। और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना, मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो इसलिए ये सवाल पूछना अच्छी बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप आडवाणी जी की मजाक उड़ा रहे हैं। आप समझ लें वो हमारे घर के सिरमौर हैं। मुझे बहुत अच्छी याद है, 12 से देवरस चारपाई पर थे, व्हील चेयर पर चलते, जिद पकड़ लिया अयोध्या जाऊंगा। हमने भी कहा ठीक है आने दीजिए, और ठीक समय पर उनको कहा गया आपकी ओर से वहां कार सेवा कर दी गई। कहा ठीक, बात खत्म हो गई। ऐसे ही किया था घर के बुजुर्गों के साथ। मैंने 3 मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं। एक मूर्तिकार जयपुर के हैं, 2 मूर्तिकार कर्नाटक के हैं, और हम जनवरी के पहले हफ्ते तक 3 में से कौन सी मूर्ति, किस मूर्तिकार का हाथ 5 वर्ष के बालक की कोमलता को उकेर पाया, इसका निर्णय कर लेंगे। उस मूर्तिकार का नाम, फोटो, मूर्तिकार का फोटो आपको बताया जाए। प्राण प्रतिष्ठा का पूजन 16 जनवरी से प्रारंभ करेंगे। काशी के गणेश्वर शास्त्री शायद कई पीढ़ियों से वहीं रहते हैं। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना हो। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊंगा, हरी इच्छा बलवान। मैं आपको बता दूं 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं जरूर आऊंगा। अब क्या करें? तो मैंने उनके लड़के को कहा इनको हाँ हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचेंगे। और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना, मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो इसलिए ये सवाल पूछना अच्छी बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप आडवाणी जी की मजाक उड़ा रहे हैं। आप समझ लें वो हमारे घर के सिरमौर हैं। मुझे बहुत अच्छी याद है, 12 से देवरस चारपाई पर थे, व्हील चेयर पर चलते, जिद पकड़ लिया अयोध्या जाऊंगा। हमने भी कहा ठीक है आने दीजिए, और ठीक समय पर उनको कहा गया आपकी ओर से वहां कार सेवा कर दी गई। कहा ठीक, बात खत्म हो गई। ऐसे ही किया था घर के बुजुर्गों के साथ। मैंने 3 मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं। एक मूर्तिकार जयपुर के हैं, 2 मूर्तिकार कर्नाटक के हैं, और हम जनवरी के पहले हफ्ते तक
तीन में से कौन सी मूर्ति, किस मूर्तिकार का हाथ 5 वर्ष के बालक की कोमलता को उकेर पाया, इसका निर्णय कर लेंगे। उस मूर्तिकार का नाम, फोटो, मूर्तिकार का फोटो आपको बताया जाए। प्राण प्रतिष्ठा का पूजन 16 जनवरी से प्रारंभ करेंगे। काशी के गणेश्वर शास्त्री शायद कई पीढ़ियों से वहीं रहते हैं। ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.